कहीं भी किसी भी परिस्थिति में पहुंच जाते थे और बहुत ही बड़ा बड़ा मामला को एक छोटा सा बात को लेकर बोलते थे और हल कर देते थे। एक दो बार की घटना है, जब बहुत हिंदू मुस्लिम की घटना होना था, वहाँ हम लोग गए। एहसान भैया बोले नहीं नहीं हमरे एक दो को बदमशवन कह रहे थे बाबू, और ये उसको इतना बढ़िया ढंग से शूट आउट किए जिसका मैंने बड़ा से बड़ा आदमी उसको नहीं कर सकता था। समाज और इस इलाके के लिए इतना बेहतर आदमी थे कि उनका जगह को पूर्ति करना अब बहुत मुश्किल का बात है। उसके लिए काफ़ी संघर्ष हम लोग को करना पड़ेगा। मैं जैस्मीन नाज। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। समाजसेवी मरहूम हाजी मोहम्मद एहसान अंसारी के इसाले सवाब के लिए अब्दुल कयूम अंसारी उर्दू मिडिल स्कूल इरबा में ताजियती प्रोग्राम का आयोजन किया गया। समाजसेवी मरहूम हाजी मोहम्मद एहसान अंसारी का बकरीद से कुछ दिनों पूर्व 18 जुलाई को सुबह हृदय गति रुक जाने के कारण मेदांता हॉस्पिटल में मौत हो गई थी। मरहूम हाजी मोहम्मद एहसान अंसारी ऐसे जाने माने मशहूर शख्सियत थे जिनका सामाजिक कद पूरा राज्य स्तर में था। हर दिल अजीज व्यक्तित्व के धनी थे। इनके चाहने वाले लोगों के आंखों में आज भी आंसू बहते देखा जा सकता है। अब्दुल कयूम अंसारी उर्दू मिडिल स्कूल इरबा गांव में चाहने वाले व समर्थकों ने इसाले सवाब के लिए शनिवार सुबह ताजियती प्रोग्राम का आयोजन किया और बख्शिश की दुआ की। ताजियती प्रोग्राम में उपस्थित पूर्व सांसद रामटहल चौधरी ने कहा, विचारधारा से अलग पार्टी के रहने के बावजूद भाईचारगी जैसा रवैया मरहूम हाजी मोहम्मद एहसान अंसारी में हमेशा रहता था। बहुत सारे काम को लेकर प्लानिंग करते थे और हमेशा नेक मशवरा लिया करते थे। भारतीय जनता पार्टी महामंत्री आदित्य साहू ने कहा, मरहूम हाजी मोहम्मद एहसान अंसारी का दुनिया से रुखसत हो जाना समाज के लिए बहुत बड़ा क्षति है। मरहूम हाजी एहसान अंसारी जैसा सामाजिक व्यक्ति का जगह और मांझी प्रखंड में कोई भी लेने जैसा योग्य नहीं है। पूरा क्षेत्र खाली खाली सा महसूस हो रहा है। मांडर विधायक बंधु तिर्की ने कहा, सामाजिक व्यक्तित्व का असल चेहरा मरहूम हाजी एहसान अंसारी थे। कि हमेशा कहीं भी किसी भी परिस्थिति में पहुंच जाते थे और बहुत ही बड़ा बड़ा मामला को एक छोटा सा बात को लेकर बोलते थे और हल कर देते थे। तो ऐसे आदमी हम लोगों के बीच आज नहीं रहे, इसका दुख तो पूरे रांची जिला में खल रहा है। लेकिन ये तो हक है, क्योंकि मौत तो हक है। अल्लाह ताला जो है एक समय मुकर्रर कर दिया है। हर इंसान को इस दुनिया को छोड़ के एक ना एक दिन जाना है। बस अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी हर गुनाह को माफ़ करके और जन्नत में आला साला मुक़म जगह दो। कहीं ना कहीं इस मौत को कैसे देखते हैं? जी, एहसान साहब सबके दिलों में राज करते थे और हमारा तो बहुत व्यक्तिगत लगाव था उनसे। जब हम मेदांता में एडमिट थे और हमारी मिसेज घर जा रही थी, हमारी गाड़ी लेट से पहुंची, तो अपना प्रिंसिपल को उतार के गाड़ी तुरंत दी और अपना प्रिंसिपल उनका पैदल गया और हमारा मिसेज को छेड़ने भेजे। आज हम ही नहीं, हमारा फैमिली भी मरमाहत है। एहसान भैया हम लोग के बीच से चले गए और वो एक किसी जाति किसी धर्म के नहीं थे। वो सभी समाज सभी जाति के बीच उनकी लोकप्रियता थी और उनके व्यवहार और उनके जो रिश्ते बनाने के तरीके थे, जो सीधा पारिवारिक रिश्ता कायम करते थे और दुख और सुख में सबके साथ सम्मिलित होते, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। एक दो बार की घटना है, जब बहुत हिंदू मुस्लिम की घटना होना था, वहाँ हम लोग गए। एहसान भैया बोले नहीं नहीं हमरे एक दो को बदमशवन कह रहे थे बाबू, और ये उसको इतना बढ़िया ढंग से शूट आउट किए जिसका मैंने बड़ा से बड़ा आदमी उसको नहीं कर सकता था। तो ऐसे थे हमारे एहसान जी, और आज हमारे बीच नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से कोटि कोटि में उनको श्रद्धांजलि देता हूं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको स्वर्ग में स्थान ईश्वर दें और उनके जो बाल बच्चे हैं वो सब उनका दुख सहने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे। धन्यवाद। अंसारी कहीं ना कहीं एक बड़े धरोहर के रूप में थे, इसको कैसे देखते हैं? एहसान अंसारी बड़े धरोहर के रूप में थे और हमारे नज़दीक और हमारे करीब जो थे, तो उनका माने तारीफ़ करने का ज़ुबान मेरे पास नहीं है। वो मेरे इतना करीब थे और समाज और इस इलाके के लिए इतना बेहतर आदमी थे कि उनका जगह को पूर्ति करना अब बहुत मुश्किल का बात है। उसके लिए काफ़ी संघर्ष हम लोग को करना पड़ेगा, समझे ना। और समाज को इस तरह से लेके चलते थे और मुस्कुरा के लेके चलते थे। ना उनका दिल में कोई खोट होता था, ना नज़र में कोई पाप होता था। वो हमेशा लोगों को चाहते थे
कि हमारा कौम, हमारा इलाका एक रहे और नेक रहे और सब हम लोग मिल के चलें। आपको बहुत मानते थे, कैसे देखते हैं सब? ये जो आज हम लोग के बीच मरहूम हाजी एहसान अंसारी साहब जो नहीं रहे हैं, इस क्षेत्र के लिए एक बहुत अपूरणीय क्षति है जिसको पूरा करना शायद मुश्किल है। और हम सभी लोगों के लिए वह एक अभिभावक के तरह थे और हमेशा से कहीं भी वो रहते थे तो हमेशा हाल चाल लेना, चाहे कहीं भी किसी तरह का भी कोई अगर घटना हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, तो हम लोगों ने देखा है कि उस जगह पर वो बढ़ चढ़कर और कैसे शांति व्यवस्था बहाल हो उस दिशा में हमेशा कार्य करते थे। और हम सभी लोगों के बीच आज वो नहीं रहे, ऐसा नहीं लगता है कि सही असामयिक जो उनका निधन हो गया है उससे हम सभी लोग काफ़ी मर्माहत हैं। और हम लोग यही ऊपर वाला से दुआ करते हैं कि उनको जन्नत नसीब करे और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। इन्हीं सब एथी के साथ में उनको हम अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। एहसान अंसारी उस शख्सियत का नाम है जो सभी समुदाय को एक साथ लेके चलते थे और बिरला ऐसा व्यक्ति होता है। अपने आप में एक मिसाल थे। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले ही कहा कि बड़ा गौर से सुन रहा था ज़माना तुम्हें, तुम ही सो गया दास्तां कहते कहते। आज वो नर्सिंग होम चला रहे थे और विकट से विकट परिस्थिति में संकट मोचन का काम करते थे। और बहुत मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ और मांझी प्रखंड अपने आप में एक मिसाल है। यहाँ पे हाजी अब्दुल रज़ाक अंसारी मरहूम हुआ करते थे। इसी प्रखंड से 5 बार सांसद रामताल चौधरी हुआ और इसी प्रखंड से एहसान अंसारी जिसका आज ताज़ियती प्रोग्राम था, सामाजिक बैठकों में मैंने बहुतों बार उनसे बहुत कुछ सीखने को हमको मिला है। और मैंने कहा कि संकट मोचन का काम करते थे। निश्चित रूप से उनका कमी इस प्रखंड को ही नहीं पूरे राज्य को खलेगा। और हम लोग ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक ताला हम जैसे लोगों को भी इस रास्ते पे चलने की तौफीक दे और लोग भी इस तरह के कामों को अंजाम देंगे तो निश्चित रूप से जो आज ताज़ियती प्रोग्राम हाजी एहसान अंसारी साहब का हुआ, आने वाले दिनों में ऐसा काम करने वाले लोगों का भी होगा। और जहाँ तक आपने कहा कि आप किस रूप में देखते हैं, तो मैं व्यक्तिगत रूप से अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी किसी सामाजिक बैठक हो, राजनीतिक बैठक हो या कोई विकट परिस्थिति की बात हो, हम लोग एक जगह मिलते थे और गंभीर से गंभीर समस्या को चुटकी में हल करते थे। ये कला उनके अंदर था। तो कमी तो महसूस हो रहा है, लेकिन अंत में मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला उनके परिवार को सब्र तहम्मुल अता करे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। हम लोग को काम करने का मौका मिला एहसान भाई से, और कोई भी काम को गांव में या प्रखंड स्तर पर या कहीं पर भी कोई किसी तरह का भी हादसा होता था तो हम लोग दोनों मिलकर, वो हमको फ़ोन करते थे, हम उनको फ़ोन करते थे और हम लोग दोनों मिलकर काम करते थे। और हर जगह अगर किसी तरह का कोई बात होता था तो आपस में हम लोग मशवरा करके उसको डिस्पोजल करते थे और बहुत मजबूती से काम करते थे। लेकिन अभी जो स्थिति है और ख़ासकर हमारे गांव का, तो इसको बरकरार रखना ये हम लोगों का ज़िम्मेदारी छोड़ के गए हैं और इसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग एकजुट और एकता जो बनी हुई थी उसको बरकरार रखें। देखिए, जितनी इस माहौल को जब देखते हैं तो बड़ा अफसोस सा होता है कि आज हम लोग के बीच में नहीं रहे। और सबसे ज़्यादा हमको खलता इस बात का है कि जब भी किसी प्रोग्राम को हम किए, आज हम जो भी है आज इस प्रोग्राम के माध्यम से जानता है, तो 2-3 शख्स है जिनके बारे में हम बहुत कह सकते हैं कि उनका सहयोग रहा है कि आज हम इस जगह पर हैं। और ख़ास करके एहसान मामा, जब भी हम बड़ा से बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए, किसी भी तरह से होता था कि सिर्फ यही पूछते थे भैया क्या खर्च लगेगा, और इससे ज़्यादा कुछ बोलते नहीं थे। सारा खर्च बेयर करते थे, प्रोग्राम किए और इस समाज के लिए जो किए हैं, आज हम लोग उसका उद्धार हैं। आज हम उसका भरपाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब अता फरमाए।